अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल ए दिल अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या रोहाम को मलिहा वापस से मिल जाएगी और उसकी औलाद भी, और अब मोहित मलिहा को हासिल ना करने की सजा में अपने साथ क्या करने वाला है। इसी के साथ रोहाम का गिल्ट उसे जीने देगा या नहीं, और अगर मलिहा बच गई तो क्या वो रोहाम को माफ कर पाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि फाइनली रोहाम को मलिहा का वो खत मिल ही गया कि जिसमें मलिहा ने अपनी जिंदगी की सारी हकीकत को रोहाम के सामने रख दिया था। रोहाम तो वो खत पढ़ता जाता है और रोता जाता है, साथ ही उसे याद आता है कि उसने तो मलिहा की मरती हुई माँ से वादा किया था कि मैं जिंदगी भर मलिहा का साथ निभाऊंगा, हर दुख दर्द में उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं तो उनसे किया हुआ वादा भी नहीं निभा सका। जबकि मलिहा ने रोहाम को बता दिया है खत में कि मोहित उसका सिर्फ माजी था और उसकी मोहब्बत तो जैसे मलिहा के गले का तौक बनकर रह गई है। वो खुद बहुत अजियत में है कि उसने किस कदर घटिया इंसान से जिंदगी में कभी मोहब्बत भी की थी। मलिहा का आज सिर्फ और सिर्फ रोहाम और उसका होने वाला बच्चा है, और अगर रोहाम मलिहा को अपनी जिंदगी से निकाल भी देगा तो तब भी मलिहा ने साफ कह दिया है कि मैं कभी मोहित के पास वापस नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चे के साथ अकेले गुजारूंगी और मेरे लिए आपके साथ गुजारे चंद दिनों की हसीन यादें ही काफी हैं। रोहाम के कमरे से बहुत ज्यादा रोने की आवाजें सुनकर जब उसकी माँ वहाँ आती है तो रोहाम वो खत अपनी माँ की तरफ करता है और उसकी माँ को भी बेहद अफसोस होता है। साथ ही रोहाम से कहती है कि मेरा दिल तो हमेशा से ही कहता था कि मलिहा सच्ची है, उसके खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन अफसोस के उस लड़के ने ऐसा जाल बिछाया कि मैं और तुम्हारे बाबा भी उसकी बातों में आ गए और हमने मलिहा के लाख रोकने के बावजूद भी उस पर यकीन नहीं किया। रोहाम अपनी माँ से कहता है कि मलिहा के साथ की गई इस नाइंसाफी पे मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि जब मलिहा को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी तो मैंने उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। वो तो मुझे लाख सफाइयां देती रही, लेकिन मैंने उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। तो रोहाम की माँ उसे समझाती है कि मलिहा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, रोहाम अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, जाओ और जाकर उससे माफी मांगो और उसे इज्जत से अपने घर वापस लेकर आओ। लेकिन उन्हें क्या पता कि मलिहा तो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जब उसकी अचानक तबीयत खराब होती है तो इफ़्फ़त खाला और मोहित मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर्स बता देते हैं कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और अगले 24 घंटे बहुत ही क्रिटिकल हैं। अगर तो मलिहा को होश आ जाता है तो ठीक है, वरना हो सकता है कि ये कोमा में चली जाएं या फिर जान से ही चली जाएं। अब इफ़्फ़त खाला सोचती हैं कि रोहाम को ये सब बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सब का जिम्मेदार भी तो वही है या फिर ये मोहित है। बहरहाल उन्हें उम्मीद तो नहीं थी कि रोहाम उनकी कॉल सुनेगा, फिर भी वो रोहाम को कॉल कर देती हैं और रोहाम मलिहा की खाला इफ़्फ़त का फोन देखता है तो फौरन से बेताब होकर कॉल अटेंड करता है, जिस पर इफ़्फ़त खाला कहती हैं कि रोहाम तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मलिहा को शायद तुम हमेशा के लिए खो दोगे, अगर हो सके तो हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि वो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। अब ये बात सुनकर तो वो फौरन से हॉस्पिटल की तरफ भागता है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मोहित, जिसने मलिहा की नजरों में खुद के लिए नफरत देखी है और मलिहा ने उसे ये भी कह दिया है कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना तो तुम मेरी बनी बनाई जन्नत को खराब ना करते। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो मोहित, कि तुम जो चाहते थे वो तो हो गया, मेरा घर तो खराब हो गया और रोहाम भी मुझसे बदजन हो गया। अब चाहे रोहाम अपनी एक्स के पास जाए या अकेला रह जाए, लेकिन मैं तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आऊंगी। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से नफरत है और मेरा तो बस चले तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं, लेकिन मैं तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ नापाक क्यों करूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करना चाहती हूँ। अब मोहित तो मलिहा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर जैसे टूट सा जाता है और सोचता है कि कभी उसकी मोहब्बत मेरा गुरूर हुआ करती थी, लेकिन आज तो मलिहा ने उस गुरूर को, इस मोहब्बत को जैसे खाक में मिला दिया। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ रोहाम भी फाइनली हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और मलिहा की हालत देखकर तो उसकी जैसे रूह कांप जाती है और इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि शायद वो अपनी मलिहा को हमेशा के लिए खोने वाला है। नीम मुर्दा हालत
में पड़ी मलिहा से अपने किए की मुआफी मांगता है और उससे कहता है कि मलिहा, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। और वहीं दूसरी तरफ मोहित को भी ये एहसास होता है कि मलिहा हॉस्पिटल में है, मुझे कम से कम जाकर उसकी हालत तो देखनी चाहिए। अब इफ़्फ़त खाला जब मोहित को हॉस्पिटल में देखती हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं कि अगर रोहाम ने मोहित को यहाँ पर देख लिया तो एक मर्तबा फिर से मलिहा के लिए बदजन हो जाएगा। तो मोहित पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ पर अब क्या लेने आए हो, तुम्हारी वजह से पहले ही मलिहा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तुम उसके मुजरिम हो और अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो तुम ही उसके कातिल हो, यहाँ से दफा हो जाओ और चले जाओ। अब इतने में वहां पर इत्तेफाक से रोहाम भी आ जाता है और जब मोहित को देखता है तो उसका तो खून खौलने लगता है कि यही तो है मलिहा का दुश्मन जिसने मेरे और मलिहा के रिश्ते में दरार डाली। रोहाम वैसे तो बहुत ही कूल माइंडेड पर्सन है, लेकिन आज मोहित को देखकर वो अपने होश खो बैठता है और वहीं हॉस्पिटल में मोहित की पिटाई शुरू कर देता है कि आज तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और आज तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। लेकिन सिक्योरिटी जब ये सारा मंजर देखती है तो रोहाम को पकड़ के मोहित से दूर करती है और रोहाम को वार्न किया जाता है कि हॉस्पिटल में हंगामा करने की सूरत में आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। खैर, अब रोहाम एक मर्तबा फिर मोहित के पास आके कहता है कि मोहब्बत जिद से नहीं बल्कि इज्जत से की जाती है और जिस दिन तुम खुद से नफरत करना छोड़ दोगे ना तो उस दिन तुम औरत की इज्जत और मोहब्बत दोनों करना सीख जाओगे। आज तो पहली बार मोहित चुपचाप न सिर्फ रोहाम से मार खाता रहा है बल्कि उसकी हर बात भी सुनता रहा, क्योंकि आज तो मोहित खुद अंदर से टूट चुका है। उसकी सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं कि शायद मलिहा आज भी हमेशा की तरह उससे मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो दूर की बात, मलिहा तो उसकी शक्ल से भी नफरत करने लगी है। तभी तो मार खाने के बाद भी मोहित हाथ जोड़कर रोहाम से अपने किए की माफी मांगेगा कि हाँ, मैं गलत था, मैंने मलिहा के साथ गलत किया, मैंने उसका घर बर्बाद कर दिया, जबकि मैं समझ गया हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारे साथ अपने ख्वाबों की जन्नत को सजाना चाहती है। अगर हो सके तो रोहाम मलिहा को बचा लो, क्योंकि उसकी जो हालत है मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ नाजरीन, शकीला बेगम मोहित की मां को उनके किए की सजा मिल गई है, इसीलिए तो वो मोहित को मलिहा से दूर रखना चाहती थी कि मैं अपना इकलौता बेटा कहीं खो ना दूं, ये ना हो कि वो अपनी मोहब्बत से शादी करे और वो लड़की मेरे मोहित को मुझसे दूर ले जाए। लेकिन क्या फायदा हुआ इतनी साजिशों का। ठीक है, उनकी इन साजिशों से मोहित को मलिहा तो नहीं मिल सकी और उन्होंने मोहित से मलिहा को दूर कर दिया, लेकिन अपने पास भी तो कुछ नहीं रख पाई हैं और आज तो उनकी जिद और अना की वजह से उनकी बेटी भी उन्हें छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि फिजा ने इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था और उसका स्कॉलरशिप लेटर, वीजा, टिकट सब आ चुके थे और वो अपने मुकर्ररा वक्त पर इंग्लैंड चली गई, क्योंकि उसे भी ये समझ आ गया था कि मेरी माँ के लिए अपनी जिद, अपना गुरूर, अपनी औलाद की खुशी से कहीं बढ़कर है। अब पूरे घर में तनतनहा जब वो अकेली बैठी डाइनिंग टेबल पर खाना खाती हैं तो उन्हें यूं लगता है जैसे हर तरफ से आवाजें आ रही हों, लोग उन पर हंस रहे हों और उनका मजाक उड़ा रहे हों, जैसे उसके बच्चे भी उसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और लगता है कि वो नीम पागल हो चुकी है। तभी तो अपनी प्लेट में खाना डालने के साथ साथ खाली कुर्सियों के सामने प्लेटें रखती है और उनमें भी खाना डालने लगती है और खाली कुर्सियों से मुखातिब होकर कहती है कि तुम भी खाना खाओ, तुम भी खाना खाओ, क्योंकि शकीला बेगम का नीम पागल हो जाना ही उनकी सजा थी। और वहीं दूसरी तरफ सना का बाप हाकिम अली भी कुछ मोहित की मां के जैसा ही होता है, क्योंकि वो भी तो अपने गुरूर और तकब्बुर में बिल्कुल तन्हा रह चुका है और उसकी इकलौती औलाद जिसे उसने बहुत ही मोहब्बत से पाला था, वो उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। आज उसके गलत फैसलों की वजह से वो तो मुस्कुराना ही छोड़ चुकी है, बल्कि अपने माँ बाप को छोड़कर कुछ अरसे के लिए बहुत दूर जाना चाहती है। तो बहुत ही प्यार से अपने बाप को समझाती है कि मैं कुछ दिन के लिए दूर रहूंगी तो शायद मैं खुद को संभाल पाऊंगी। अब इसी के साथ नाजरीन, हम इस ड्रामे से ये उम्मीद करते हैं कि मलिहा को कुछ नहीं होगा, बल्कि मलिहा और रोहाम का बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। रोहाम अपनी मलिहा और अपने बच्चे को बहुत मोहब्बत से घर वापस लेकर जाएगा और रोहाम के घर की खुशियां लौट आएंगी। तो नाजरीन, आप में से किस किस को ड्रामे की लास्ट एपिसोड का इंतजार है और क्या लगता है कि ड्रामे की एंडिंग हैप्पी होगी या ये ड्रामा जाते जाते सबको सैड कर जाएगा? इस बारे में अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।